आरा के रमना मैदान में डॉक्टर अंबेडकर जी जो संविधान निर्माता थे, आज 136वें इस जन्म दिवस के अवसर पर आज भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने आज अंबेडकर जी के मूर्ति पर माल्यार्पण का कार्य किए। अंबेडकर जी का आज जन्म दिवस है, इस पर आप क्या कहेंगे? आज अंबेडकर जी का 136वां जयंती समारोह है, पूरे देश भर में धूमधाम से मना रहा है। हम लोग अपने संत रविदास जन सेवा संगठन की ओर से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और यहाँ पे हम लोग सुबह में ही आके साफ सफाई कराएं और ब्लीचिंग नगर निगम से करके साफ सफाई करवाएं। और अंबेडकर जी को आज कहना चाह रहे हैं कि अंबेडकर जी दूसरे के लिए सोचते थे, दूसरे के लिए काम करते थे, एकदम वंचित समाज के लिए, जिनका कोई नहीं था, उनके हित में कार्य करने के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए इन्होंने संविधान की रूपरेखा तैयार की, दिन रात जग के। और संविधान निर्माता भी कहलाएं और भारत के जितने भी दबे कुचले लोग हैं, शिक्षा का अधिकार हो या उनके रहन सहन का हो, तो ये अंबेडकर जी ने ही दिया। और अंबेडकर जी जो उस टाइम में बैरिस्टर हुआ करते थे सूट बूट के, हालांकि उनको कांग्रेस ने पार्टी ने अपमानित करने का भी कार्य किया, उनको जीते जी जो लोकसभा संसद में पहुंचने नहीं दिया। ये 2 बार उनको लोकसभा चुनाव वो हार गए। वो महात्मा गांधी जी के और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रेरणा स्रोत से और उनके चाहने से ये मिनिस्ट्री में गए, ये नेहरू जी के मंत्रालय में कैबिनेट में शामिल हुए और नेहरू जी के कारण ही इन्होंने अपने कैबिनेट से त्याग पत्र भी दिया और उन्होंने स्वतंत्र होकर चुनाव भी लड़ा, पार्टियां बनाई। फिर भी बाकी लोगों ने जिनके लिए वो किए दबे कुचले के लिए, उन्होंने ही उनके बात को नहीं समझा। और अंबेडकर जी को आज हम लोग उनके जाने के बाद उनके बातों को याद रख करते हैं। काश हम लोग उनके जीते जी उनके बातों को हम लोग सुनते, तो यही हमारी प्रेरणा स्रोत है। आज देश के सभी पार्टियां, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानने के लिए ललायित है, बाकी आदर्श नहीं मान रही है। अंबेडकर जी जो थे आदर्श के रूप में खुद को एक पहल करते थे, बाकी राजनीतिक दल के लोग पहल नहीं करते हैं। वो राजनीतिक दल के लोग अंबेडकर जी के नाम पे एक वोट बैंक समझ लिए हैं। अंबेडकर जी को एक वोट बैंक और कुर्सी के लिए पद और ये सरकार बनाने में किसी भी हाल में, या राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, किसी भी तरह से एक
वोट बैंक की राजनीति अम्बेडकर के नाम पे हर एक दल के लोग कर रहे हैं, क्योंकि अम्बेडकर जी को समझना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, अम्बेडकर जी के आत्म ज्ञान को, उनके आत्मकथा को पढ़ना चाहिए। और अम्बेडकर जी जितने मेहनती थे, वो अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोग के लिए चिंता करते थे। मैं अमरदीप कुमार जय, संत रविदास जन सेवा संगठन भोजपुर आरा के संस्थापक महासचिव। अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया और देश में एक नई क्रांति दी, लोगों को बीच शिक्षा का अलग जगाया, लोगों को अधिकार दिया। और उस अम्बेडकर जी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में एक समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। कल हम लोगों ने जहाँ जहाँ अम्बेडकर जी की प्रतिमा थी वहाँ पर साफ सफाई का काम किया गया, उनका मूर्ति को साफ किया गया और उसके बाद शाम में हम लोगों ने दिया जलाया। और आज जहाँ जहाँ भी अम्बेडकर जी की मूर्ति है वहाँ पर माल्यार्पण हो रहा है। सेवा बस्ती जो है दलित बस्ती, उसमें सेवा कार्य किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि देश का जो असल में संविधान निर्माण हुआ और लोगों को जो अधिकार मिला अम्बेडकर जी के देन है। और ये कांग्रेस की सरकार ने अम्बेडकर जी का बहुत अपमान किया और भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार बनी तो अम्बेडकर जी की जो भी जहाँ जहाँ अम्बेडकर जी रहे थे उनका पंच तीर्थ का निर्माण कराया। और जिस कांग्रेस ने इनको अपमानित करने का काम किया, जब इनका देहांत हुआ तो उस कांग्रेस ने इनको दाह संस्कार के लिए दिल्ली में जगह नहीं दिया और इनको सत्ता से चाहे संसद से दूर रखने के लिए अनेकों प्रयास किया। और कांग्रेस आज दुहाई दे रही है कि संविधान का दुहाई दे रही कि भाजपा संविधान के साथ खिलवाड़ करिए, जब उसी कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया, उसी कांग्रेस ने कई राज्यों में सरकारों को ख़त्म किया और उसी कांग्रेस ने जो परिवारवाद की पार्टी है वो पूरा देश में अपना हुकूमत चलाया और उल्टे भाजपा पर संविधान का आरोप लगाती है, दलितों का अपमान की बात लगाती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलती है और भारतीय जनता पार्टी की आज जो विचारधारा है उस विचारधारा के चलते आज केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और पूरे देश में कई राज्यों में हमारी सरकार है। देश की जनता जान चुकी है, अब जाग चुकी है। और ये जो दोपरसंखी जो है संविधान के नाम पर लोगों को जो बरगलाने का काम कर रहे हैं उसके झांसे में अब लोग आने वाले नहीं है। असली जो हकीकत है लोगों को बीच पता चल चुका है।